फैब्रिक लिया है वो हम आगे देखेंगे। तो ये 4 कॉलर शलवार मैं अस्तर के साथ बना रही हूँ, आप बिना अस्तर के भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना मेजरमेंट देख लेते हैं। ये हमारा मेजरमेंट है, ये बॉडी से लिया गया है। लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ये शलवार बनाने के लिए मैंने 4 मीटर लाइक्रा नेट फैब्रिक लिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट और वेवी फैब्रिक है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। जैसे आप इसको रेयॉन फैब्रिक, विस्कोस या फिर कोई भी ऐसा वेवी फ्लोई फैब्रिक ले सकते हैं जिसमें वेव्स पड़ते हों। अब देखिए इसके साथ मैं लाइनिंग लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर सिल्क क्रेप फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए, और आप इसको बिना लाइनिंग वाले फैब्रिक से भी बना सकते हैं ये वीडियो देखकर, बस आपको लाइनिंग स्किप करनी होगी। तो हमारा जो मेन फैब्रिक है ये हमारा 4 मीटर है, जिसको अभी फ़िलहाल मैंने डबल करके रखा है। ये किनारे वाली साइड है, तो इस साइड में आप देख सकते हैं जो हमारा फैब्रिक है वो थोड़ा सा इस तरह से प्लेन है दोनों साइड से। तो कपड़े को पहले मैं 4 मीटर कपड़े को 4 फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए अभी हमारा कपड़ा जो है वो डबल है, तो यहाँ से हम कपड़े को किनारे वाली साइड से 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। 4 फोल्ड करने के बाद अब हमने इसको इस तरह से बिछा लेना है, और कपड़े की जो अरज़ वाली साइड है वो हमारी तरफ है, ये वाली। तो यहाँ पर कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है, ये अरज़ वाली साइड है, और जिधर हमारे कपड़े का कलर फेड है ये हमारी लेंथ वाली साइड है, यानी किनारे वाली साइड है। तो जो किनारे वाली साइड है ये हमारे कपड़े की लंबाई है, जो कि 1 मीटर है फ़िलहाल, क्योंकि हमारा कपड़ा 4 ते में है। तो ऊपर से जो लंबाई है वो भी हमारी 40 इंच है इस तरह से। इसके बाद इस कपड़े का जो अरज़ है ये बंद वाली साइड, ये कपड़े की अरज़ वाली साइड है। तो यहाँ पर मेरे कपड़े का जो अरज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इतने अरज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए कपड़े का अरज़ काफ़ी है। तो हमारा तकरीबन 59 इंच कपड़े का अरज़ है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं जितना भी कपड़ा ये प्लेन सा दिख रहा है ये हम निकाल देंगे। जो बीच वाला पोर्शन है बस वही हमने इस्तेमाल करना है। तो पहले इस साइड से जो हमारा कलर फेड है ये मैं कट करके यहाँ से निकाल दूँगी। इसको निकालने के बाद यहाँ से देख लेंगे जितनी भी लंबाई है, यानी 1 मीटर की लंबाई है, तो अरज़ वाली साइड में भी हमने 1 मीटर की लंबाई पर मार्क करना है। तो ये हमारा 40 इंच का मार्क है। अब इसको सीधा हमने आगे तक कट कर लेना है। तो इस साइड से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमारा निकल गया है। अभी चारों साइड से हमारा बराबर 40 इंच है। अब देखिए जिस साइड से कपड़ा बंद है तो उसका कोई भी कॉर्नर से हमने अपने मोरी की मार्किंग करनी होगी। तो आप कोई भी कॉर्नर चूज़ कर सकते हैं। इस वाले कॉर्नर से मैं मोरी की मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर हमारी मोरी की जितनी भी गोलाई होगी उसके हिसाब से हम मार्क करेंगे। तो ये मार्क जो है कुछ इस तरह से तिरछा होगा, जिसके लिए इस कॉर्नर से नीचे की तरफ हमने 4.5 इंच पर मार्क करना है। सेम इस तरफ भी हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद जब इन दोनों मार्क को हमने इस तरह से मिलाएंगे तो ये तकरीबन हमारा 6.5 इंच आ जाएगा। तो मोरी की जो चौड़ाई है वो मैं अभी 6.5 इंच ले रही हूँ, लेकिन कटिंग करने के बाद ये 7 इंच हो जाएगी, क्योंकि जो कपड़ा है वो हमारा तिरछा कट होगा। तिरछा कट करने के बाद कपड़ा थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आप ये शलवार मोरी वाली नहीं बनाना चाहते तो आप मोरी को इस तरह से हल्का सा तिरछा करके भी कट कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमारी मोरी हो जाएगी। अब इसको हमने कट कर लेना है, क्योंकि मोरी हम अलग से लगाएंगे। तो इसमें हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। इसके बाद देखिए इस कॉर्नर पे हमने मोरी बनाई है, तो इसके सामने वाले कॉर्नर पर यहाँ पर हमारा क्रॉच आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। जिधर हमारा मोरी का कट आया है उसी साइड में ऊपर की तरफ क्रॉच आएगा। तो इसमें देखिए 2 जो लेयर है वो खुली है और 2 लेयर ये जो बंद है, इनको कट कर लेंगे। तो अब ये हमारी चारों लेयर जो हैं वो ओपन रहेंगी। इस तरह से कट करने के बाद इस सिरे से हम तकरीबन आधा इंच का मार्क करेंगे, और इस मार्क पर हम अपनी इलास्टिक की चौड़ाई ऊपर की तरफ निकाल देंगे। इसके बाद नीचे से क्रॉच की लेंथ लेंगे। सो गाइज़ यहाँ पर कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो गया था, मैं वीडियो अकेले शूट कर रही थी तो इतना मैं देख नहीं पाई। सो यहाँ से हमने अपने क्रॉच की लेंथ लेनी है। मैं 14 इंच ले रही हूँ, आप अपने साइज़ के हिसाब से क्रॉच की लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद नीचे से हम आगे की तरफ 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारे क्रॉच की चौड़ाई रहेगी, और ऊपर के साइड भी हमने 2.5 इंच पर मार्क करना है। इस तरह से क्रॉच की लेंथ हमने 14 इंच ली है, ये देखिए।
अब इसमें हमने क्रॉच की गोलाई देनी है, तो गोलाई हम ज़्यादा गहरी अंदर की तरफ नहीं देंगे, हल्का सा इस तरह से गोलाई में मार्क करके इसको कट कर देंगे। तो लीजिए ये हमारा क्रॉच मार्क हो चुका है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये देख सकते हैं आप, क्रॉच और जो मोरी है वो एक ही साइड में है इस तरह से। इसके बाद जो शलवार की लेंथ है ये देख सकते हैं आप, फ़िलहाल हमारी शलवार की जो लेंथ है वो 36 इंच है। नीचे की साइड से 2 इंच तकरीबन हमारी कैनवास की मोरी आ जाएगी और ऊपर की साइड से हमारी 1.25 इंच की इलास्टिक की बेल्ट आएगी। एंड इसमें जो शलवार का मार्जिन है वो 1 इंच चला जाएगा, तो 38 इंच पर हमारी जो शलवार है वो रेडी हो जाएगी। सो इस हिसाब से आप अपनी शलवार की लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए जिस साइड हमने मोरी कट की है उसी साइड के ऊपर की तरफ सेंटर का एक नॉच लगाना है। ये सेंटर पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। और कटिंग करने के बाद जो शलवार है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। ये देखिए ये मोरी वाली साइड है और ये क्रॉच वाली साइड है। अब जिधर क्रॉच है उसके ऊपर आप कॉर्नर देख सकते हैं, ये खुली साइड है जहाँ पर 4 लेयर हैं। तो यहाँ पर हमने हल्की सी गोलाई देनी है, तो इस कॉर्नर से नीचे की तरफ 2 इंच पर मार्क करेंगे दोनों साइड में। उसके बाद इन दोनों मार्क को हल्की सी गोलाई देकर मिला देंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये जो गोलाई वाला हिस्सा है यहाँ पर हमने कॉर्नर के हिसाब से एक सेंटर का मार्क कर लेना है। तो जो पीस हमने यहाँ से कट किया है उसी के अकॉर्डिंग हमने सेंटर का मार्क कर लेना है यहाँ पर। और अब इस मार्क पर हमने नॉचेज़ लगा देने हैं। तो ये जो नॉचेज़ हैं ये चारों लेयर में आएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैं आपको मार्क करके भी दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो ये हमारे साइड के जो सेंटर होंगे इस पर हमने नॉचेस भी लगा लेने हैं या फिर मार्क कर लेना है। अब इसको ओपन कर लेंगे और जो एक पार्ट है इसमें से मैं हटा देती हूँ, ये दूसरी लेग का है। और ये एक जो पार्ट है ये मैं आपको रेडी करके दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप इसको देख सकते हैं। कटिंग के बाद ये कुछ इस तरह से है। ये गोलाई वाला पोर्शन है और इस तरफ हमारा क्रॉच है। और इसके बाद दूसरा वाला जो सिरा है ये भी हमारा दूसरा कॉर्नर है जहाँ से हमने गोलाई कट करके सेंटर का एक नॉच लगाया था। एंड इसकी तरफ जो है ये दूसरा क्रॉच है। अब देखिए ये जो सेंटर का नॉच था जो हमने सबसे पहले लगाया था, इसके जस्ट नीचे हमारी मोरी आएगी। तो कुछ इस तरह से हमारी शलवार कट हो चुकी है। अब इस वाले कॉर्नर से हमने अपनी प्लेट्स डालना स्टार्ट करना है। तो जो सेंटर का मार्क है यहाँ से पहले हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट 4 इंच पर फैब्रिक इस तरह से पकड़ें और इसको सेंटर तक ले जाएं। तो ये 2 इंच चौड़ी हमारी प्लेट डल जाएगी इस तरह से। अब जहाँ से ये प्लेट आई है यहाँ इंची टेप रखेंगे। उसके बाद यहाँ से हमने 5 इंच पर फैब्रिक को पकड़ना है और प्लेट डालनी है। जो पहली प्लेट है उसका जो गैप है वो हम 1.25 इंच रखेंगे और इस तरह से पिन लगा देंगे, ये देखिए। इसके बाद फिर इस प्लेट से नीचे की तरफ 5 इंच पर हमने फैब्रिक को पकड़ना है इस तरह से और यहाँ पर प्लेट डाल लेनी है। सभी प्लेट का जो ऊपर से गैप है वो 1.25 इंच रख रही हूँ मैं। तो ये इस तरह से प्लेट बनाकर पिन लगा देनी है। अब आगे भी ऐसे ही करके हमने ये 5 इंच पर फैब्रिक पकड़ते हुए प्लेट्स बनानी है। ये प्लेट्स हम सेंटर का जो नॉच आएगा वहाँ तक बनाएंगे और उसके बाद जो लास्ट प्लेट होगी वो हम अपनी बेल्ट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। सो यहाँ पर हमारी बेल्ट की जितनी भी गोलाई है उसका 8वां हिस्सा हमने इसको रखना है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 6.25 इंच पर इसको सेट करूँगी। तो ये जो लास्ट वाली प्लेट होगी इसी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। तो मेरी बेल्ट का जो टोटल राउंड है वो 46 इंच है। तो 46 का 8वां जो हिस्सा है वो 6.25 इंच है। अब 6.25 इंच में तकरीबन हम आधा इंच और प्लस करेंगे जो हमारे क्रॉच स्टिच होंगे उसके लिए। तकरीबन ये 6.5 इंच हो रहा है, तो यहाँ से मैंने इसको 6.5 इंच पर रखा है। इसके बाद ये सेंटर का जो मार्क था, अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी हमने प्लेट्स डालनी है। तो सेंटर से इस तरफ पहले हमने 4 इंच पर फैब्रिक पकड़ना है और यहाँ पर 2 इंच की ये प्लेट डाल देनी है। इसके बाद इसमें भी हमने इस तरह से पिन लगा देनी है। तो ये सिर्फ मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बाकी जो दूसरा पार्ट है मैं बिना पिन लगाए ही जो प्लेट्स हैं वो डालूँगी ताकि जो काम है वो जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर वीडियो के हिसाब से ही मैं आपको ये पिन लगाकर बता रही हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले इस तरह से पिन लगा लीजिए। अब देखिए इस साइड में भी बिल्कुल हम वैसे ही कर रहे हैं। पहली प्लेट हमने 4 इंच पर डाली, बाकी सब प्लेट हम 5-5 इंच पर डाल रहे हैं। एंड लास्ट वाली प्लेट हम अपने हिसाब से 6.5 इंच कर लेंगे। ये देखिए इस साइड से भी मैंने 6.5 इंच कर लिया है। अब ये जो साइड है ये हमारी तकरीबन
13 इंच की हो गई है। ठीक है, ये हमारा बेल्ट का जो चौथाई हिस्सा है ये हो गया है। चौथाई हिस्से में आधा इंच एक्स्ट्रा है क्योंकि क्रॉच भी स्टिच होगा। पता है कल ना मैं